स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज शुरू करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 3.2। चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अभी 3.1 में हमने समझा था, बिल्कुल वैसे ही सवाल है। पहले इनके दो समीकरण युग्म बनाने हैं, उसके बाद इसे ग्राफीय विधि से हमें हल ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में लड़कियों को x और लड़कों की संख्या को y मानते हैं। माना लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में भाग लिया। यदि क्योंकि टोटल विद्यार्थी 10 हैं तो x प्लस y दोनों का योग 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। टोटल विद्यार्थी 10 हैं, x लड़की हैं और y लड़के हैं, तो दोनों का योग 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। लड़कियों की संख्या हमने मानी है x और लड़कों की संख्या मानी है y। उन्होंने कहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों के अधिक हो, तो जिसकी बात करते हैं उससे दूसरे में इसका करते हैं। तो 4 लड़कों में जोड़ दो, अब दोनों की बराबर होगी। y को इधर पक्षांतरण करते हैं, x माइनस वाई बराबर 4, जो कि समीकरण नंबर 2। अब इनके निर्देशांक बनाते हैं। पहली रेखा के लिए x का मान 0 लेते हैं तो y का मान x 0, y का मान हो गया 10। इसी प्रकार b। अब एक बार y का मान 0 लेते हैं तो x का मान हो जाता है 10। बिंदु b के समीकरण। फिर उसी प्रकार दूसरी वाली समीकरण में x के स्थान पर 0 रखने पर y का मान मिलता है हमें -4। अब की बार y का मान 0 रखते हैं तो हमें x का मान मिलता है 4। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ हमने बना लिया है। अब हम इस पर जो रेखा है उन्हें ड्रॉ करते हैं। पहली रेखा के निर्देशांक हैं x का मान 10 और y का मान भी 10। अब x का मान 10 यहाँ पर है और y का मान 10 यहाँ पर है। दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। इस
इस रेखा का नाम हुआ x प्लस वाई बराबर 10। और दूसरी रेखा ड्रॉ करते हैं। इसमें x का मान 4 और y का मान -4। x का मान 4 यहाँ पर है और y का मान -4 यहाँ पर है। इन दोनों को मिलाते हैं। इसका नाम लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 4। और हम ग्राफ में देखते हैं, यहाँ पर मिलाकर देखते हैं ये वाली, तो ये लगभग 7 के बराबर बैठती है। यानी जो x का मान है x अक्ष पर वो है 7। x बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें 7। अब y बराबर देखते हैं हम। y बराबर इस अक्ष पर जहाँ ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ से मिलाते हैं इसे। यहाँ से मिलाकर देखते हैं तो 4 से नीचे ये बैठता है 3। y का मान हो गया 3। तो ये मान हमें प्राप्त हुए। यहाँ पर लिख देंगे अतः लड़कियों की संख्या बराबर, लड़कियाँ x मानी थी तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी 3 वह लड़कों की संख्या बराबर 7। आंसर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें। लड़कियों की संख्या मानी हमने x, तो x का मान है यहाँ पर 7। तो ये 7 और लड़कों की संख्या y का मान है 3। ये मान है 3। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पेंसिल की संख्या x मानते हैं और कलमों की संख्या y। तो सबसे पहले मानते हैं हम। माना पेंसिल का मूल्य बराबर x तथा कलम का मूल्य बराबर y। चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में 5 पेंसिल का मूल्य, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। 5 पेंसिल मतलब 5x प्लस 7 कलम 7y का मूल्य बराबर 50 रुपये, यानी 50। जो कि इक्वेशन नंबर 1। दूसरी शर्त क्या है, 7 पेंसिल तथा 5 कलम, यानी 7x प्लस 5y बराबर 46। तो इनके निर्देशांक ज्ञात करते हैं हम। तो पहली समीकरण के क्या होंगे, x का मान 0 रखते हैं इसमें समीकरण में। जो पहली समीकरण है इसमें x के स्थान पर अगर हम 0 रख दें तो ये वाला मान खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो बचा क्या, 7y बराबर 50। 7 को भेजते हैं 50 के नीचे भाग में, तो y का मान
बैठेगा 7 से भाग दें 50 में, 7 सत्ते 49.1 समथिंग, इतना मानते हैं इसे। अब बिंदु बी के निर्देशांक, अब की बार जो y है उससे 0 करते हैं, यानी y के स्थान पर 0 रख लें तो x का मान क्या मिलेगा हमें, y 0 होगी इसमें, 5x बराबर 50, 5 दुसाम 50, x का मान 10। इसी प्रकार दूसरी समीकरण के लिए c, पहले x का मान 0 रखते हैं इसमें, तो ये बचा 5y बराबर 46, तो 46 में 5 से भाग देंगे, 5 नाम 45.9.2। इसी प्रकार अब की बार y का मान 0 रखते हैं, तो x का मान क्या मिलेगा हमें, ये 0 हो गया, 7x बराबर 46 प्राप्त हुई, तो 7 से भाग देना है 46 में, 7 6 42 पॉइंट बचे 4, 7 लगभग 6.5। अब ड्रॉ करते हैं हम इसका ग्राफ हमने बना लिया है। अब बिंदु अंकित करना शुरू करते हैं इस पर। पहली समीकरण 7.1 और 10, यानी x का मान 10, x का मान 10 और y का मान 7.1, तो लगभग यहाँ पर इन दोनों को मिलाते हैं, और दूसरी वाली समीकरण x का मान 6.5, तो लगभग यहाँ पर, और y का मान 9.2, जो लगभग 8 9.2 यहाँ पर। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं, दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं हम, ये मिला दिए। तो यहाँ से हम मिला कर देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों कट कर रहे हैं एक दूसरे को, वहाँ से इनकी सीध मिलाते हैं, तो यहाँ इसकी सीध लगभग मिलाकर देखते हैं बैठती है 5, और यहाँ पर इसे मिलाकर देखते हैं 3, तो इनके मान हो गए, यानी y अक्ष पर y का मान 5 और x का मान 3, तो लिख देंगे हम, अतः पेंसिल का मूल्य बराबर, पेंसिल का मूल्य x माना था, x का मान 3, तथा कलम का मूल्य बराबर, कलम y माना था, y का मान है 5, बस आंसर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले ये पीछे एक सारणी बनी हुई है, उसमें थोड़ी सी बातें मैं समझाता हूँ। तो पेज नंबर 51 पर ये जो सारणी है, इसमें पूछता है A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो इनमें से कौन सी शर्त बैठती है, तो हमें पता कैसे चलेगा।
A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के हमें पहले मान ज्ञात करने होंगे, फिर उनकी तुलना करके हम देखेंगे। तो A1/A2 और B1/B2 के मान अगर बराबर नहीं हैं तो ये जो रेखा होंगी प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होंगी। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर तीनों मान इनके बराबर आ रहे हैं तो ये रेखा संपाती रेखाएं होंगी। और अगर A1/A2 और B1/B2 के मान तो बराबर हैं, लेकिन जो लास्ट वाला मान है वो इनके बराबर नहीं है, तो ये रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। तो सवाल द्वारा हम समझते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले दोनों समीकरणों को हम लिखते हैं। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरी 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। दो समीकरण है, इनसे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के मान पहले हम निकालते हैं। तो पहले A1/A2 का मान क्या होंगे? जो x के गुणांक हैं वो इनके मान होंगे, यानी 5/7। अब निकालते हैं हम B1/B2। तो जो y के गुणांक हैं इनके चिन्ह से तो इसके मान होंगे। y के गुणांक क्या हैं? -4 B1 का मान अपॉन 6 B2 का मान। इसी तरह C1/C2 तो C1 का मान 8 और C2 का मान -9। जो इनके साइन है वो साथ लेने होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर इसे सॉल्व कर लें तो ये कट जाएगा एक बार। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये मान आ जाएगा -2/3। यहाँ पर हम देखते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। यहाँ पर कोई से मान बराबर नहीं है। 5/7 है, ये -2/3 और ये 8/-9। कोई सा भी मान बराबर नहीं है। जो भी पीछे सारणी दिखाई थी उसके अकॉर्डिंग इसमें देखते हैं हम, जो पहले दो मान हैं वो बराबर नहीं है, तो इसका आंसर होगा। अतः ये प्रतिच्छेदी रेखाओं के समीकरण हैं। बस आंसर। ये सवाल इतना ही है। अब चलते हैं इसके दूसरे खंड पर। इसकी दोनों समीकरणें लिखते हैं। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। दूसरी 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। अब इनसे फिर A1/A2 ये तीनों मान निकालने होंगे। निकाल के फिर इनकी तुलना करते हैं। तो A1/A2 का मान 9/18। इसे हम देखते हैं, कट जाएंगे। 9 एक बार, 9 दूनी 18, इसका मान आया 1/2। तो निकालते हैं B1/B2। तो 3/6, 3 भी एक बार कटेगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6। C1/C2 का मान निकालते हैं। C1/C2, तो C1 का मान 12, C2 का मान 24। तो ये कटे 12 एकम 12, 12 दूनी 24। यहाँ पर हम देखते हैं तीनों मान 1/2, यानी तीनों मान बराबर हैं। तो यहाँ A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2।
कौन सी रेखा है? तो ये वाली स्थिति, ये वाली स्थिति देखते हैं पीछे, नहीं दूसरी वाली, ये संपाती रेखाओं के समीकरण है ये। अतः ये संपाती रेखाओं के समीकरण हैं। आंसर। इतना से सवाल है। अब इसी के क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। समीकरण उतार लेते हैं पर इनकी। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। दूसरी है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 6/2, 2 से काटें तो 2 एकम 2, 2 की 6, 3/1। इस प्रकार b1 अपॉन b2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो हो गया 3/1। इसी प्रकार c1 अपॉन c2 ये हैं 10/9, ये तो किसी से कटेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो पहले दो मान हैं a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 बराबर हैं b1 अपॉन b2। अब इसकी स्थिति देखते हैं हम इसी सारणी में। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं c1 अपॉन c2। ये तीसरी वाली स्थिति है जो समांतर रेखाओं की समीकरण है। c1 अपॉन c2। अतः ये समांतर रेखाओं के समीकरण हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है अनुपातों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो संगत और असंगत की स्थिति कैसी होती है उसी सारणी पर चलते हैं हम। तो जो पहली वाली स्थिति है यानी इसमें प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा है तो इसका केवल एक ही हल होगा जिस स्थिति में संगत है। दूसरी वाली स्थिति जब तीनों मान बराबर हों तो संपाती रेखाएं होंगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके जिस स्थिति में संगत है। अब की बार जब दोनों मान बराबर हों और तीसरा मान बराबर ना हो, पहले दो समांतर रेखा समीकरण है, इसमें कोई हल नहीं है। और जब कोई हल ना की स्थिति हो तो उसमें असंगत है। एक हल हो या बहुत सारे हल हों तो होंगे संगत, और कोई भी हल ना हो तो उस स्थिति में असंगत होंगे। तो सॉल्व करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 समीकरण लिखते हैं इसकी। तो इसकी समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 5। दूसरी समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 7। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 के मान निकालते हैं हम। a1 अपॉन a2 बराबर 3/2, b1 अपॉन b2 2/-3 और c1 अपॉन c2 हो जाएंगे 5/7। यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी मान बराबर नहीं है, यानी स्थिति कौन सी बन गई, पहली वाली a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो यहाँ पर देखते हैं प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होंगी। तो इस स्थिति में क्या होंगे इसके
एक हल होगा जिसमें संगत की स्थिति है। यहाँ पर लिखते हैं हम, चूंकि इसका केवल एक ही हल संभव है, अतः यह समीकरण युग्म संगत है। तो हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पर। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, 4, पार्ट 2, 4 और 5 ये आपको होमवर्क के रूप में दिए जाते हैं। इन्हें आप खुद करके देखना, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये जो पार्ट नंबर 3 है, इसे मैं करके दिखाता हूँ। इसमें आपके द्वारा गलती होने के चांस है, तो इसे मैं करके दिखाता हूँ। बाकी आपको होमवर्क के रूप में दिए जाते हैं और कमेंट करके इनके आंसर आप हमें देंगे। तो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3। 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। दूसरी है 9x माइनस 10y बराबर 14। a1/a2 निकालते हैं इसका। a1/a2, a1 का मान है, हम यहाँ पर a1 का मान है 3/2 और a2 का मान है 9, यानी अपॉन 9। अब हम इसके नीचे 1 मानते हैं, तो इन्हें ऊपर ले जाते हैं। तो ये किस तरह पहुंचेंगे, तो ये जो नीचे वाला है इसकी गुणा तो होगी ऊपर, सबसे ऊपर वाले में, और इसकी गुणा होगी इसके साथ, यानी 3/2 मल्टीप्लाई 1/9 इस तरीक़ा से हो जाएंगे। और 3 3 जा 9, यानी 1/6। इसका मान आए 1/6। a1/a2। b1/b2, b1 का मान है 5/3 सबके बटे, और b2 का मान है -10। अब इसके नीचे 1 मान लेते हैं हम, इसी प्रकार ऊपर वाले के नीचे वाले में और इनकी इसमें, यानी 5/3 गुणा 1/-10। 5 से 10 2 बार गया, ये हो गए 1/3 दूनी 6 माइनस के 6। निकालते c1/c2 बराबर 7/14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये हो गया 1/2। यहाँ पर हम देखते हैं कोई सा मान a1/a2, b1/b2 और c1/c2 बराबर नहीं है। इसमें देख रहे हैं हम 1/-6 और 1/6, तो 1/-6 1/6 के बराबर नहीं है। तो इसमें लिखते हैं हम, चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो अतः इनका केवल एक ही हल है, और केवल एक हल की स्थिति में यह समीकरण युग्म संगत होगा। अतः यह समीकरण युग्म संगत है।
हाँ सर, आज की वीडियो में इतना ही। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो बाकी 3 क्वेश्चन बचे हैं आप इन्हें खुद करके देखेंगे। बाकी अगली वीडियो में करते हैं। और हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।